कई बार मिकी की माँ से मिलता है। उसकी ममता भरी बातें उसे अपनी माँ की याद दिलाती हैं। एक दिन रात के खाने के टाइम वो आखिरकार हिम्मत करके अपनी माँ के बारे में पूछ लेता है, लेकिन उसके डैड बस चुप रहते हैं। मार्क आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। वो छुपकर खिड़की के पीछे से देखता है। उसके डैड बाहर छुपकर एक वीडियो देख रहे हैं। अगली सुबह उसके डैड हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक उसे चीखों और गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने बेटे को कहीं छिपने के लिए कहता है और खुद बंदूक लेकर देखने चला जाता है। मार्क घूम फिर कर झाड़ियों में छुप जाता है और उसे मिकी की माँ कुछ दूरी पर जख्मी हालत में बैठी हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसके डैड बंदूक लेकर उसकी तरफ जाने लगे और उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर मार्क सदमे में आ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इतने जालिम हो सकते हैं। वो फौरन भागकर घर आ जाता है और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करता है। उसके डैड भी घर आ गए। उनका मूड बहुत खराब होता है। वो बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। मार्क हेडफोन लगाकर ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके अंदर की टेंशन और दिमाग में उठ रहे सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। जब उसके डैड सो जाते हैं तो वो चुपके से उनका वीडियो कैमरा उठा लेता है, जिसमें उनके फैमिली की खूबसूरत यादें थीं, जब ये हंसी खुशी रहा करते थे। उस टाइम मार्क पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी। अगली वीडियो में उसकी माँ काफी डरी हुई और परेशान दिख रही होती है। वो मार्क से कहती है, मेरी जान, मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसके साथ ही उसके डैड की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है और यहीं पर वीडियो बंद हो जाती है। मार्क को शक होता है कि उसके डैड ने उसकी माँ को मारा है। उसे भी अपने डैड से डर लगने लगा, इसलिए जब उसके डैड गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो उन्हें हथकड़ी से बांध देता है, अपना बैग पैक करता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। वो फिर उस वैन के पास आकर आसानी से अपने दोस्त मिकी को ढूंढ लेता है और उसे जंगल से भागने के लिए कहता है, लेकिन मिकी अपनी माँ का इंतजार करना चाहता था। मार्क अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाता और उसे सब कुछ बता देता है, और क्योंकि वो परेशान था तो मिकी उसे गले से लगा लेता है, जिससे मार्क को पहली बार किसी के अपना होने का एहसास होता है। अब दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक मार्क रुक जाता है, क्योंकि वो बचपन से अपने डैड के साथ रहा है, इसीलिए उसे खतरे का अंदाजा हो जाया करता था, जिसका अंदाजा उसे अब भी हो जाता है। वो मिकी को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है और सामने आए ज़ॉम्बी से दोनों लोग बच जाते हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बीज आना बंद ही नहीं हुए तो दोनों लड़के भागते रहे। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई पुरानी कार दिखाई देती है। तब वो बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल वो कार को चीर फाड़ देंगे। जब दोनों बच्चे डर रहे होते हैं तो बाहर अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। Thanks for watching. लाइक, सब्सक्राइब, स्टे विद अदील ज़ोन।